हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एन एंटरटेनमेंट स्टूडियोज में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ हम आपको मिलवाते हैं हमेशा एक नए अतरंगी किरदार के साथ। तो ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे इंसान जो रेंट से है परेशान, जिनका खुद का नहीं है मकान। ऐसे है मिस्टर चीकू सुल्तान। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनसे क्या है समस्या। चीकू, आप कहाँ के सुल्तान हो? दिखने में तो धाकड़ पहलवान। अरे वो कहाँ है कि हमारी महतारी हमको बचपन में खूब दूध घी खिलात रही। पर एक बात बताइए पत्रकार बाबू, आप हमारा नाम लेते समय इतना चौंके का है? सर, आपको नहीं लगता कि आपका नाम थोड़ा अटपटा है? अरे तो भाई इसमें तुम्हारा क्या फटा है? अरे हमारा नाम चीकू हो, पपीता हो या कलिंगर हो, अरे तुम्हारे गर्दन में काहे खुजली हो रही है? अरे पत्रकार बाबू, तुम अपना काम करो और तुम होगे खाली। अरे हमारे पास बहुत काम है। अच्छा, काम से याद आया, आजकल किस बिल्डिंग में आपका काम चल रहा है? बिल्डिंग काम? अबे अबे मिस्त्री समझे होगा, मार ईटा ने कपार फोड़ दे भी नहीं तेरी। अरे सर, आप तो गुस्सा हो गए। मैं तो दरअसल जनता को बताना चाहता था कि आप काम करते हैं। अरे गधैया की पूछ तो कम से कम पूछ तो लो कि क्या काम करते हैं। हम खुद ही सब डिसाइड कर लोगे। सोच रहे हो बिहार से है तो तसला उठा, अरे तसला उठा के तुम्हारे मुंह पर मारूंगा, मुंह फावड़े जैसा हो जाए तुम्हारा। अरे सर, आप तो दिल पे ले गए बात को। अच्छा, आप मिस्त्री नहीं है तो आप पक्का ई रिक्शा चलाते होंगे ना, राइट? अरे सर, आप ये क्या कर रहे हैं? कैमरा ऑन है सर, जनता हमें देख रही है। भले ही थोड़ी कम है पर हमारी बातों में दम है। हाँ, तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम्हारे पास दिमाग भी बहुत कम है। सर, आप मुझसे तमीज से बात कीजिए और बताइए जनता को कि आप मिस्त्री नहीं है, ई रिक्शा नहीं चलाते, तो आप काम करते हैं। अरे भाई तो हमरे मकान मालिक की टोन में क्यों बात कर रहा है भाई? मकान मालिक? ये कहाँ से आया? अरे यार, पहले वही आया। अरे हम तो बाद में आया। और कहाँ आया और हमारी जिंदगी में का तूफान बचाया बाबू, का बताई तुमको। ऐसा क्या करता है आपका मकान मालिक? अरे यार तुमको का, अरे ससुर का नाती रोज हमार जान खाने आ जाता है। अरे तमीज से बात तो उसने सिर्फ उस दिन करी थी जिस दिन हम उससे किराए पे कमरा मांगने गए थे। उस दिन के बाद तो ना जाने क्या हुआ है, बिना गालियों के बात ही नहीं करता। और किराया किराया बढ़ाते बढ़ाते किसी दिन इतना बढ़ा देगा कि हमको सच में रिक्शा चलाना पड़ेगा। क्यों? इतनी की बदतमीजी करता है वो आपके साथ? जरूर आपने उनके साथ कुछ किया होगा। अरे तेरे सिर में दिमाग है या कुकुर मुत्ता है? अरे यार, तुमको लगता है कि हम किसी से ऊंची भी आवाज में बात करें? अरे वो जलता है हमारे काम से। तुमको बताए नहीं हम क्या काम करते हैं? नहीं तो? तो तुम पूछे भी तो नहीं। ऐसे तो मैंने आपको यहाँ बुलाया भी नहीं है, आप तो फिर भी आ गए। अब जब आप आ ही गए हैं तो जनता के समक्ष अपने कार्य की व्याख्या ही कर दीजिए। क्या नहीं कर दे? गंदा नहीं हो जाएगा स्टूडियो? अरे सर, आप क्या समझ रहे हैं? मेरे सवालों का ना सीधे जवाब दीजिए और जनता को बताइए कि आप काम क्या करते हैं। अरे वो कहा है कि हम बहुत बड़ी कंपनी के बहुत ऊंचे स्तर पे काम करते हैं। आप कंपनी के उच्च स्तर पे काम करते हैं तो लगता है आप कंपनी के सीईओ होंगे। अरे लगता क्या है, अरे हम हैं सीईओ। अरे जानते भी हो क्या होता है सीईओ? अरे वो होता है चाय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जानते हो हर मल्टीनेशनल कंपनी का कैंटीन सबसे ऊपर मंजिल पे होता है। तो हुए ना हम ऊंचे स्तर पे, और वहां से तुम्हारे जैसे पत्रकार है ना, बहुत चीटी जैसे दिखते हैं। अबे तू तो कह रहा था कि तू बहुत ऊंचे स्तर पे काम करता है। सॉरी 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 सॉरी, आप तो कह रहे थे कि आप बहुत ऊंचे स्तर पे काम करते हैं। वो कहा है कि कंपनी की कैंटीन है 20वीं मंजिल पे। बड़े बेगैरत आदमी को शर्म भी नहीं आ रही बोलते हुए। पहले तो बड़ी ऊंची ऊंची डींगे हाँक रहे थे। शर्म का है? अरे शर्म का है? अरे शर्माए कंपनी के मालिक। और बेगैरत हो गए तुम और तुम्हारे जैसे लोग जो चाय बनाने को बहुत छोटा जैसा काम समझते हैं। अरे तुमको पता है, अरे पूरी कंपनी में हमारे नाम पे बत्तर देता है। देख लो चाय। और अंदर की बात बताएं तुमको। तमीज से। हाँ तमीज। कंपनी में तो हमारा लड़का लोग लगा है। अरे हमारा काम तो असली कंपनी के बाहर है। कंपनी के बाहर? हाँ कंपनी के बाहर। अरे कंपनी के बाहर ही तो है हमारी असली दुकान, और हम ही तो हैं सुट्टाए सुल्तान।
सुट्टा है सुल्तान। अच्छा, आपका खोखा भी है? अरे वो खोखा नहीं, दुकान है दुकान। अरे कर्मचारियों की जान। अरे एक दिन हम ना आए तो उनके काम रुक जाएं। अरे चलता नहीं है उनका दिमाग जब तक लगती नहीं हमारी माचिस से उनकी सिगरेट में आग। सर, आप उनकी सिगरेट में ही नहीं, उनकी जिंदगी में भी आग लगा रहे हैं और सिगरेट बेच के उनकी जवानी को खाक में मिला रहे हैं। अरे पत्रकार बाबू, बिकने को तो बाजारों में जहर भी बिकता है जो कि मेरी सिगरेट से भी सस्ता है। तो जाइए पी लीजिए उस जहर को। सर, क्या आपको नहीं लगता कि आप देश के युवाओं को गलत दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं? अरे पत्रकार बाबू, यदि इस देश का युवा एक खोखे वाले के दिखाए मार्ग पर चलता है तो धन्य है ऐसा युवा, धन्य है ऐसा देश और धन्य है ऐसी सरकार। हम चले, राम राम। आप सब लोग भी इस विषय पर विचार कीजिए। नमस्कार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो ऑफिस के साथ साथ सुट्टा ए सुल्तान भी चाहते हैं। बाय।